बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह फिर से सोशल मीडिया पर अपडेट हो गए हैं। गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने सोशल अकाउंट डिलीट कर दिए थे, लेकिन अब वो फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म पर आते ही सुशांत ने अपनी अपकमिंग मूवी राब्ता की को स्टार कृति सेनन के साथ एक फोटोज अपलोड कर दी। वहीं एक्ट्रेस कृति ने भी सुशांत के साथ एक सेल्फी अपलोड कर डाली। इसके बाद दोनों बॉलीवुड सुर्खियों में चर्चा का विषय बन गए। अब तक इन फोटोज पर सिर्फ फैंस के कमेंट आ रहे थे, लेकिन हाल ही सुशांत सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर किया। इस मैसेज में अंकिता किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा ये साफ तौर पर सुशांत सिंह और उनकी नई दोस्त कृति सेनन की ओर इंडिकेट करता है। इस मैसेज में अंकिता ने लिखा, कोई भी औरत आदमी का पैसा बड़ी आसानी से कार राइडिंग और मीनू ऑर्डर करने में खर्च कर सकती है, लेकिन सही मायनों में औरत वही है जो उसके लक्ष्य को अचीव करने में उसकी हेल्प करे। जब वो परेशान या टूटा हो तो उसे सपोर्ट करे, उसे हौसला दे कि वो जिंदगी में कामयाबी पा सकता है, उसे लगातार कॉम्प्लीमेंट्स दे और जब कभी वो निराश हो तो उसे नजरअंदाज ना करे। बता दें, अंकिता ने न सिर्फ सुशांत कृति की सेल्फी पर कमेंट किया, बल्कि अपने अकाउंट पर भी उन्होंने एक फीचर इमेज में ये पोस्ट डालकर अपलोड किया। लेकिन अब अंकिता के मैसेज पर सुशांत या कृति क्या रिएक्शन जाहिर करते हैं या शांत रहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकित इस बार फिर से सुशांत की लाइफ में कमबैक होना चाहती है। शायद इसलिए वे सुशांत को इस तरह के इंस्पायरिंग मैसेज दे रही है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म आवारा पागल दीवाना में नजर आई एक्ट्रेस आरती छाबड़िया लंबे समय से फिल्मों से दूर है। हाल ही में आरती कृष्णा के शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में सोफिया हयात और शेफाली जरीवाला के साथ नजर आई थी। हालांकि आरती कभी कभार टीवी शोज में जरूर दिखती रही है। इससे पहले वो 2011 में आए खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में न सिर्फ कंटेस्टेंट थी बल्कि इसकी विनर भी रही। उन्होंने 2013 में झलक दिखलाजा में भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे आरती इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और अपने फोटोज अक्सर शेयर करती है। आरती ने हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। फिलहाल आवारा पागल दीवाना फिल्म के प्रोड्यूसर इसका सीक्वल बनाने की सोच रहे हैं। अगर इस पर काम शुरू हुआ तो आरती भी इस फिल्म के जरिए एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ सकती है। 2002 में आई आवारा पागल दीवाना में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदसानी, परेश रावल, जॉनी लीवर, आरती छाबड़िया, अमृता अरोरा और प्रीति झिंगियानी भी थे। आरती ने इतने सालों में अपना लुक काफी चेंज कर लिया है। वेल, अब ये वक्त ही बताएगा कि आवारा पागल दीवाना का सीक्वल में आरती क्या कमाल दिखाती है। टीवी पर भयंकर परी का रोल कर चुकी एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है, जिनमें उनका बोल्ड अंदाज नजर आ रहा है। एक फोटो के साथ उन्होंने लिखा, बॉलीवुड मीट्स हॉलीवुड। वहीं दूसरी फोटो के साथ उन्होंने स्टैंड टॉल, बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ लिखा। जनवरी में शमा ने दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में जेम्स मिलिरोन नाम के शख्स से सगाई की थी। तभी से वे किसी न किसी बहाने खबरों में बनी हुई है। कभी उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा रही तो कभी सक्सोहलिक नाम की शॉर्ट मूवी में बोल्ड सीन देखकर उन्होंने सुर्खियां बटोरी। वैसे शमा की माने तो वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वजह फिटनेस शेड्यूल, जिमिंग और हेल्दी डाइट को मानती है। आपको बता दें कि शमा सिकंदर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उसके बाद वो कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आई। शमा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया। उसके बाद टीवी की दुनिया में उनकी एंट्री हुई। ये मेरी लाइफ है, 7 और बालवीर उनके चुनिंदा सीरियल्स है। बालवीर में उन्होंने भयंकर परी का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान एक्टर अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन अब इन खबरों को लेकर जूनियर बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अभिषेक ने कहा कि मुझे पता है कि सच क्या है और मीडिया की बातों को कितनी गंभीरता से लेना है। मैं अपने और ऐश्वर्या के बीच किसी तीसरे पक्ष को नहीं लाना चाहता। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि ऐश्वर्या मुझसे कितना प्यार करती है और मैं ऐश्वर्या को कितना प्यार करता हूँ।
अगर आप अपनी सुविधा के लिए किसी चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं तो कीजिए। मैं एक पब्लिक फिगर हूं और हर बात पर रिएक्ट नहीं कर सकता। हाउसफुल 3 के एक्टर ने कहा, मैं हर समय मीडिया को खुश नहीं कर सकता। मेरी शादीशुदा जिंदगी उस तरह से नहीं चल सकती जैसे मीडिया कहती है। मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। बताते चले कि एक प्रमोशन इवेंट के दौरान अभिषेक ने ऐश्वर्या संग फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था और बाद में उन्हें स्टेज पर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद मीडिया में खबर आई थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बाद में अभिषेक ने अपने एक बयान में कहा था कि वो ऐश्वर्या की फिल्म थी, इसलिए वो वहां से चले गए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और एक्टर करण सिंह ग्रोवर की शादी को लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हाल ही में दोनों को डिनर डेट पर देखा गया। दोनों ने मीडिया को पोज भी दिए। बिपाशा के चेहरे पर खूब चमक थी। दोनों सोशल साइट पर एक्टिव रहते हैं और दोनों की ढेर सारी तस्वीरें यहाँ मौजूद है। वहीं बिपाशा ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर बिपाशा बसु सिंह ग्रोवर कर लिया है। आपको बता दें कि करण बिपाशा की मुलाकात अलोन के सेट पर हुई थी। दोनों ने फिल्म में लीड रोल निभाया था। इसके बाद से ही दोनों के अफेयर की चर्चा थी। फिर इस अफेयर को दोनों ने रिश्ते में बदल लिया। बिपाशा और करण ने 30 अप्रैल को शादी कर ली थी। इस शादी समारोह में परिवार वाले और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे फेमस कलाकार शामिल हुए। और इस टाइम एक्ट्रेस बिपाशा बसु इन दिनों फुटवियर डिजाइनिंग में अपनी किस्मत आजमा रही है।